कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अर्जुन के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर आपसे चर्चा करूंगी, क्योंकि ये प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा है वो हम सबका भी प्रश्न है, और इसीलिए मुझे लगा कि अपने सभी के प्रश्न का जो उत्तर है वो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार दिया और क्या कहा, उस विषय में हम एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य है वो करना नहीं चाहता है कोई भी गलत काम अपनी तरफ से, पर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको बाध्य कर रहा है कि वो स्वयं ही जो विषय विकार हैं उनकी तरफ खींचा जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न था, और प्रभु ने जो उसका उत्तर दिया वो क्या था? उन्होंने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणाम। अर्थात भगवान ने कहा कि रज के कारण जो ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और उसी से, और ये जो क्रोध है वो महाशन यानी सर्वभक्षी है, महापापमा यानी कि सभी पापों का मूल है, ऐसा जानो। तो प्रभु श्रीलपाद जी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं, और उन्होंने इस व्याख्या को करते हुए कहा कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो जीव है ये इस भौतिक संसार में आकर राग से रज के बंधन में आ जाता है, और उससे काम उत्पन्न होता है, काम ऐशा। और ये जो कामना है ये क्रोध को उत्पन्न करती है, और क्रोध सभी जो पाप हैं उनका मूल है। प्रभु कहते हैं कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो भौतिक सृष्टि में बहुत सारे सब जगह पर व्याप्त हैं, और ये जो जीव है इसके अंदर भी उसी भगवान का अंश है वो, और उसको भी थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रभु ने दी है इस भौतिक संसार में। अब वो जीव जब इस भौतिक संसार में भगवान से जो उसका राग था, भगवान से जो उसका संबंध था, उस शाश्वत से के संबंध से हटकर वो उसे इंद्रिय सुख में लगा देता है। हरे कृष्ण। अब जब उसने अपना जो अटैचमेंट है, जो अपना साथ है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो भगवत अंश होते हुए भी भगवान से हटाकर जब इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, तब वो काम से ग्रसित हो जाता है।
और कामना तो बहुत विचित्र वस्तु है। कामना वो भाव है जो कभी समाप्त नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई भी कामना करने वाला व्यक्ति प्रसन्न हुआ? क्षणिक प्रसन्नता होती है और पुनः एक और कामना के लिए वो दौड़ पड़ता है, परेशान होता है, उद्विग्न होता है। तो इस जीव ने भगवत प्रेम से हटकर क्या किया है? भगवत प्रेम से हटकर ये जीव इंद्रिय सुख में चला गया और उससे काम की उत्पत्ति हुई। और इस काम में जब कोई बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है, जब कोई बाधा आती है कि कामना पूरी नहीं हो रही है, तो जो बाधा जिसे वो मान रहा है उस बाधा पर क्रोध होता है। अब क्रोध के उत्पन्न होते ही जो तम है, तमस गुण है, वो एक्टिव हो जाता है, उसका प्राकट्य हो जाता है और उससे फिर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, सारे द्वंद्व उससे फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रभु श्रीलपाद जी क्या कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम ये जो जीव है वो रज को कामना के बाद क्रोध में प्रतीत होने से बचा ले, क्योंकि क्रोध से उसका विनाश होना है, क्रोध से उसको पतित होना है। तो क्रोध से पतित होने की अपेक्षा यदि वो अपने ध्यान को, अपने प्रेम को, अपने राग को प्रभु कृष्ण के चरणों में स्थापित कर देता है, वहाँ ले आता है, तो क्या होता है कि कामना आध्यात्मिक हो जाती है। हरे कृष्ण। इसी प्रकार से क्रोध भी आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वो पतन के मार्ग पे नहीं जा रहा है, वो किसी भौतिक विषयों के लिए नहीं जा रहा है। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हनुमान जी थे, तो उनको जब क्रोध हुआ तो उन्होंने रावण की पूरी लंका जला दी। तो इस हिंसा का, इस क्रोध का कोई भी दुष्परिणाम उन पर नहीं हुआ, अपितु क्या हुआ? प्रभु राम प्रसन्न हुए। तो इस उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि यदि हम अपने राग को, अपने प्रेम को, अपने क्रोध को, जो भी हमारे भाव हैं, उन सब को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में लगा देते हैं, तो फिर पतन होने की बजाय हमारा क्या होता है? उन्नति होती है और वो सारे भाव आध्यात्मिक हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो हम सबको क्या प्रयास करना है कि हमारा जो राग, ये जो जीव भूल गया है, और फिर होता भी ये है कि ये जीव पुनः पुनः इसी संसार चक्र में आते आते जब थक जाता है, ऊब जाता है, इस पूरे चक्र से जब ऊब जाता है तो क्या होता है? इस चक्र से ऊबने के बाद फिर वो सोचता है कि वो भगवान का घर कहाँ है जहाँ मुझे जाना था, जहाँ से मैं आया हूँ। और उसी जिज्ञासा को क्या कहा गया? ब्रह्म जिज्ञासा। तब ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है और तब वो समझता है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म का है। इसलिए जो काम है वो भी ब्रह्म का है, और इसलिए जो काम ब्रह्म से ही आया है वो ब्रह्म के ही चरणों में लगा दिया जाए तो फिर सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति में अपने रज को क्रोध में पतन के
पर ले जाने के, पतन पथ पे ले जाने के स्थान पर यदि वो प्रभु चरणों में अपने काम को समर्पित करता है, अपना प्रेम उसी भगवत अंश में स्थापित करता है जहाँ से वो आया है, तो फिर उसे सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।